ये कहानी है शेर और बंदर की, जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर का नाम सिंहराज और बंदर का नाम झमाझम था। सुबह सुबह इतनी आवाजें, कोई इंसान तो नहीं आ गया? इंसान नहीं आए, लेकिन तू सुबह सुबह इतनी टेंशन क्यों लेता है? सिंहराज की बात सुनकर झमाझम बोलता है, तुम ताकतवर हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ दिखता नहीं। हम छोटे लोगों को सब दिखता है। दोनों हंसते हैं। तभी लोमड़ी लपटिया दौड़ती हुई आती है। घबराई आवाज में बोलती है, समस्या समस्या। क्या हुआ लपटिया? बहुत परेशान लग रही हो। जंगल में कुछ गड़बड़ है। लपटिया झमाझम और सिंहराज के सामने खड़ी होती है और बोलती है, काला डर वापस आ गया है और इस बार अपने पूरे झुंड के साथ आया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा। सिंहराज थोड़ा घबरा कर भी कड़क आवाज में बोलता है, वो भेड़िया जिसे मैंने 2 साल पहले भगा दिया था? हाँ वही, और अब बदला लेने आया है। मैंने कहा था जंगल में कुछ गड़बड़ है। वो घुसपैठिया फिर से हमारे एरिया में आ गया। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? आज उसको मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। तभी बज्जू वहाँ भागता हुआ आता है। और बोलता है, मैंने जंगल के दूसरे हिस्से में भेड़ियों की गंध सूंघी है। ये लोग अभी बहुत पास हैं। जंगल का माहौल डरावना होता जाता है। सभी के दिल में डर का माहौल उठ जाता है। धुंध से भरे इलाके से काला डर अपने साथियों के साथ भागा हुआ सिंहराज की ओर आ रहा होता है। ओ, देखो साथियों, हमें अपना पहला शिकार कौन मिल गया? एक बूढ़ा शेर। काला डर, मुझे लगता है तुम्हारा टाइम नजदीक आ गया है। ओ शेर, इस बार तुझे जंगल से निकाल दूंगा मैं। मुझे निकालने का सपना मत देख, काला डर। भेड़िया हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी झमाझम तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है, ए काला डर, तू बेवकूफ है क्या? शेर को अकेला समझ रहा है, पूरा जंगल उसके साथ है। पूरा जंगल? किधर है जंगल? मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक जंगल में सभी एकजुट होने लग जाते हैं। काला डर थोड़ा डगमगाता है, लेकिन डरता नहीं और बोलता है, सबके सामने बोल रहा हूँ शेर, आज या तो तू जिंदा रहेगा या मैं। तभी धीमे कदमों की आवाज आती है। बूढ़ा कछुआ झुर्रू बाबा आता है। सभी चौंक जाते हैं और झुर्रू बाबा बोलता है, लड़ाई से पहले बुद्धि चाहिए। सिंहराज, भेड़िए चालाक होते हैं, ताकत से ज्यादा दिमाग चाहिए। सिंहराज, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं इन भेड़ियों को यहाँ से भटका सकता हूँ। सिंहराज झमाझम के आइडिया को सुनता है और बोलता है, वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा तो नहीं है झमाझम, तुमको जैसा ठीक लगता है तुम करो। झमाझम काला डर के पास जाता है और बोलता है, एक काला डर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हमसे जीत तो नहीं सकते, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है।
अगर तुमको ठीक लगे तो मैं तुमको वो उपहार दे सकता हूँ। देखो भाइयों, ये चुटकी सा सड़ा हुआ बंदर अब हमें उपहार देगा। देख लो काला डर, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा था, आगे आपकी मर्जी। मेरी भलाई के लिए? अच्छा बताओ, क्या बताना चाहते हो तुम मेरी भलाई के लिए? यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक गुफा है, उसमें 2 बड़े बैल मरे पड़े हैं, ताजा मांस है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको वहाँ लेकर जा सकता हूँ। ये बात सुनकर भेड़ियों के मुंह में पानी आ जाता है और काला डर थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, अगर झमाझम तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुमको सबसे पहले खाऊंगा। मैं तुमको झूठी बात क्यों कहूंगा काला डर, तुम खुद चल कर देख लो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। ठीक है झमाझम, दिखाओ हमें वो झंगा कहाँ है। झमाझम भेड़ियों को लेकर चलने लगता है। उनके पीछे पीछे सिंहराज और बूढ़ा कछुआ झुर्रू बाबा भी जाने लग जाते हैं। झमाझम भेड़ियों को लेकर गुफा के पास पहुंच जाता है और भेड़ियों को लालच देकर बोलता है, काला डर, इस गुफा में कल सिंहराज ने 2 बैल अपने लिए रखे थे, तुम्हारे लिए ताजा मांस तैयार है। तुम भी हमारे साथ अंदर चलो, झमाझम। अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे तो मांस देखकर ही हालत खराब हो जाती है, तुम ही जाओ। झमाझम की बात सुनकर भेड़िए लालच में अंदर चले जाते हैं। भेड़ियों के अंदर घुसते ही झमाझम सिंहराज को गुफा का मुंह बंद करने का इशारा करता है। सिंहराज, अब। झमाझम के कहते ही सिंहराज बड़े से पत्थर से गुफा को बंद कर देता है। काला डर अंदर से चिल्लाता है और कहता है, बंदर, तूने धोखा दिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सिंहराज झमाझम को अपने कंधे पर बैठा लेता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सिंहराज कहता है, झमा, आज अगर तू ना होता तो मैं खत्म हो जाता। तो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा छोटा भाई है। और तुम मेरे बड़े भाई, ताकत तुम्हारी, दिमाग मेरा, जंगल हमारा। याद रखना, जंगल की असली ताकत अकेला राजा नहीं, बल्कि एकजुट परिवार होता है। Please like, share and subscribe.